आप सबका दिल से स्वागत है। अगर मैं बोलूँ 5 आदमी एक आदमी को जाकर मारते हैं, मतलब मर्डर करते हैं और वो बच जाता है, तो आप बोलोगे ठीक है ना, वो लोग ने मारा बट ये नहीं मरा। वही 5 आदमी फिर से उस आदमी के पास जाते हैं, उसका बाकायदा मर्डर करते हैं बट वो फिर से बच जाता है। तो आप बोलोगे होता है ना भाई, कोइंसिडेंट होता है ऐसा। बट वही 5 आदमी फिर से उस आदमी को मारते हैं, हर बार उसका मर्डर करते हैं और वो बच जाता है। ये सच्ची कहानी है। मैं कहानी बता दूंगा ना, उसके बाद आप इंटरनेट पर जाकर चेक करना। कंप्लीट प्लान बनाकर मर्डर करते थे उसका, तो आदमी बच क्यों जाता था? क्या उसके साथ कोई चमत्कार होता था? और आखिर में क्या वो मरा? ये लोग डेफिनेटली उसे पैसे के लिए मार रहे थे। उसे मारने के बाद इन लोगों को बहुत पैसे मिलने वाले थे। बट क्या ये 5 लोग सफल हुए इस आदमी को मारने में? सेकेंड, पुलिस का एक अलग ही रोल है इस कहानी में। थर्ड, एक स्ट्रेंजर इंसान, उसे सब चीज़ें पता चल गई। उसके बाद क्या इन्होंने उस आदमी को भी मारा या उस आदमी ने इनकी पूरी गेम बिगाड़ दिया एंड में? बहुत अलग कहानी है। इतनी भी आप कहानी मिस मत करना। मैं कहानी चालू करूँ उसके पहले छोटी सी बात, अगर ये कहानी पसंद आई, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। उसके अलावा हम रोज़ की तरह छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। USA, न्यूयॉर्क के अंदर बेरोज़गारी का टाइम था, रिसेशन था, लोगों को काम से निकाला जा रहा था, किसी के पास इतने पैसे नहीं बचे थे, लोगों को बिज़नेस में लॉस हो रहा था और उस वक्त बहुत सारे लोग शराब के अंदर डूब गए थे और हर जगह से लोग बस पैसे ढूंढ रहे थे। अब इसी बीच 5 लोग बार के अंदर मिलते हैं जिनका नाम रहता है टॉनी, जोसेफ, फ्रांसिस, हर्शे और डैनियल। अब ये लोग एक दूसरे से बात करते हैं, यार ऐसा कितने दिन चलेगा, पैसे की तो बहुत ज़रूरत है। कुछ प्लान करते हैं और पैसे बनाते हैं। टॉनी कहता है क्या प्लान करेंगे? हर्शी कैब ड्राइवर होता है बट उसे भी बहुत तकलीफ़ होती है पैसे की। हर्शी कहता है कोई ऐसा प्लान बनाना है हमें कि जिसमें हम पकड़े ना जाए और पैसे बहुत सारे आए। फ्रांसिस कहता है चोरी करना है क्या? हर्शी कहता है अगर चोरी में पकड़े गए तो? वो लोग सोचते हैं कोई दुकान को लूटने का, कहते हैं उसमें भी पकड़े जाएंगे। उसके बाद हर्षी के दिमाग में एक प्लान आता है, क्यों ना हम कोई एक ऐसा आदमी पकड़े जो ऑलरेडी दुखी हो, दुनिया से निराश हो गया हो, उसके मरने की तैयारी हो। टॉनी कहता है वैसे आदमी को क्यों ढूंढना है? हर्षी कहता है हम ऐसे आदमी को ढूंढेंगे, उसकी फेक आईडी बनाकर उसका इंश्योरेंस निकालेंगे और उसे इस तरीके से मारेंगे कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी ना आए और ऐसा लगे कि वो अपने आप से मरा है। और उसके मरने के बाद जो इंश्योरेंस से तगड़े पैसे मिलेंगे वो हम लोग बांट लेंगे। टॉनी, फ्रांसिस और हर्शी ये लोग मान जाते हैं बट डैनियल और जोसेफ ना कहते हैं। हर्शी कहता है तो तुम लोग के पास ऐसा कोई प्लान है जिससे हमारे ऊपर कोई ब्लेम ना आए, ऐसा लगे कि सामने वाला खुद मर गया है और हमें पैसे भी मिल जाए? वो दोनों भी बहुत सोचते हैं, डैनियल और जोसेफ, बट बाद में वो दोनों भी हामी भर देते हैं। अब ये लोग को ढूंढना था एक टारगेट जो ऑलरेडी थोड़े टाइम के बाद मर ही जाएगा, तो क्यों ना ये लोग ही मार दे। ये लोग सोचते हैं क्यों ना हम बार के अंदर ही ऐसा कोई आदमी ढूंढे। उनकी नज़र जाती है माइक मेलोई पे। माइक मेलोई कौन था? इसका जन्म होता है 1873 में और तब चल रहा था 1933। उसे काम से निकाल दिया गया था। फुल डिप्रेशन का मरीज़ था, रोज़ शराब पीता था और बहुत शराब पीता था। अब 5 लोग उसे बराबर ऑब्जर्व करते हैं। पहले 2 जने जाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, उसके बाद बाकी के 2 जाते हैं, उसके बाद और एक जाता है और ऐसे 2-4 दिन में वो लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब ये 5 तो क्लियर थे कि ये बहुत बड़ा बेवड़ा है माइक, हम इसे इस तरीके से मारेंगे कि मर्डर ना लगे और हम इंश्योरेंस के पैसे खा जाएंगे। तो पहली स्टेप थी उसका फेक आईडी बनाना। फेक आईडी बनाने के लिए इन लोगों ने एक फेक नाम सोचा, निकोलस मेलोरी। निकोलस मेलोरी के आईडी पर माइक का फ़ोटो चिपका दिया। अब इन्हें एक रिश्तेदार चाहिए था जो निकोलस का भाई बन सके, ताकि जब ये लोग माइक को मार दें उसका पैसा उस भाई के पास आ जाए और इन लोगों में बढ़ जाए। तो भाई ये लोग को किसको बनाना था? 5 साथी थे, उसमें से जो जोसेफ था उन्हें बनाना था। जोसेफ की सरनेम थी मर्फी, तो ये लोग ने मर्फी सरनेम चेंज करके मेलोरी कर डाली, मतलब निकोलस मेलोरी माइक, जिसका नाम चेंज किया है। आईडी बनाया है जिसका
उसका ब्रदर कौन हो गया? जोसेफ मैलोरी। मतलब माइक वो मरता है तो पैसे किसको मिलेंगे? जोसेफ को। जोसेफ पैसे बांट देगा अपने साथी में। आईडी बन गई। ये लोग ने 2 इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले लिया। 2 कंपनी के नाम थे, प्रूडेंशियल और मेट्रोपॉलिटन। तो अब इंश्योरेंस रेडी हो गया। अब प्रोसेस चालू होगा माइक को मारने का। ये लोग माइक के बहुत करीबी हो गए हैं। माइक को इनके ऊपर बहुत विश्वास हो गया है। अब 1933 था। उस हिसाब से ये लोग ने पहला प्लान बनाया कि क्यों ना हम इसे पूरी रात शराब पिलाएं। पूरी रात ये शराब पिएगा, सुबह में मर जाएगा। ये लोग माइक के पास गए। माइक को कहा आज शराब हम लोग की तरफ से। माइक ने कहा क्यों? टॉनी ने कहा मेरा बर्थडे है। माइक गले वले लगा और उसके बाद ये लोग ने उसे शराब पिलाना शुरू किया। ये लोग देखते जा रहे हैं, वो पीते जा रहा है। ये लोग देखते जा रहे हैं, वो पीते जा रहे हैं। उसने इतनी शराब पी, इतनी शराब पी, ये लोग ने सोचा अब तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये ज़िंदा बचेगा। बट दूसरे दिन रात में वो फिर से आया शराब पीने के लिए। ये लोग ने सोचा कि यार ये हमारा शायद प्लान था वो ठीक नहीं था। सिर्फ शराब पिलाने से कहाँ किसकी मौत होने वाली है। हम एक काम करते हैं, कुछ और सोचते हैं। ये लोग गए बार टेंडर के पास। वहाँ पर इन लोगों को मिला मेथेनॉल। सिंपल लैंग्वेज में हम इसे जहर ही कहेंगे। अब ये लोग ने मेथेनॉल को शराब के अंदर मिलाया और इसे पिला दिया। नॉर्मली मेथेनॉल इंसान के शरीर के लिए नहीं बना है। ये लोग यस करते हैं कि अब ये मर जाएगा, मरने के बाद इसके इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। सब आपस में बात करते हैं और इसे घर भी ड्रॉप कर देते हैं। अब सेकंड डे रात में ये लोग बार में आते हैं। इन लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो मर गया होगा। ये लोग बातें करते हैं कि अभी तो हमें पैसे मिल जाएंगे। इनकी नज़र दरवाजे पर ही रहती है। थोड़ा टाइम होता है, उसके बाद थोड़ा टाइम होता है। जब वो नहीं आता, टॉनी कहता है चलो ये गया, हम प्रोसेस चालू करते हैं। बस उसका वो कहना और उसी वक्त माइक का दरवाजे से अंदर घुसना और वो हाई करता है ये लोग को। ये लोग हाई मतलब मूड ऑफ। टॉनी कहता है उसके दोस्तों को यार क्या है, इसे जहर पिलाया, ये नहीं मरा, अब क्या करेंगे। अब ये लोग सोचते हैं भाई लगता है इसका कुछ है प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और ही सोचते हैं। फ्रांसिस कहता है डीनेचर अल्कोहल है, वो भी जहर ही है, हम वो डालते हैं अल्कोहल के अंदर, प्लस अलग अलग और जहर डालते हैं, दारू के अंदर मिलाते हैं और इसे पिला देते हैं। उसके बाद तो ये पॉसिबल ही नहीं है बच सकता है। सब लोग कहते हैं ठीक है। अब अल्कोहल के अंदर वही सब पॉइज़न मिलाकर इसे देते हैं। इस बार तो ये लोग श्योर थे क्योंकि काफ़ी सारे जहर अल्कोहल में मिला दिए थे। ये लोग ने घर पर उसे छोड़ा। इंसान ने अल्कोहल के साथ पॉइज़न पी लिया है। ये लोग पूरी तरीके से रिलैक्स थे कि भाई ये मर जाने वाला है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसके घर के बाहर 2 दोस्त पहरा भी दे रहे थे। सुबह होती है तो वो लोग को लगता है वो अंदर मरा हुआ पड़ा होगा। सुबह की 11 बजते हैं, 1 बजता है, 2 बजता है। वो लोग समझ जाते हैं कि ये अगर बाहर नहीं निकला है मतलब ये मर चुका है। वो लोग रात में बार में आते हैं। वो लोग बार के अंदर सेलिब्रेट करते होते हैं कि चलो अभी हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। इतनी ही देर में दरवाजे के अंदर से वो आता है। वो कहता है हाय। ये लोग हाय। अभी तक वो इनके टेबल तक आया नहीं था और ये लोग कहते हैं ये इंसान नहीं है भाई, इसके अंदर कोई तो शक्ति है। इतना जहर पीने के बाद कोई बच ही नहीं सकता है। ये जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ सच्ची कहानी है, आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हो। तो ये लोग परेशान कि भाई ये क्या चल रहा है, ये क्यों नहीं मर रहा है, ये तो मजाक थोड़ी चल रहा है। हम तो इससे कितना मारने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पर कुछ ना आए और ऐसा लगे कि ये खुद मर गया है। बट वो तो मरा नहीं। अब ये लोग उसके साथ दारू तो पीते हैं। वो पूछता है क्या हुआ तुम लोगों को, क्यों मूड ऑफ है। तो वो लोग कहते हैं नहीं यार कुछ नहीं, पैसा वैसा नहीं है, सब प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। वो कहता है मेरे से ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या तुम लोग को, मैं तो रोज़ रोता हूँ, डिप्रेस रहता हूँ, मेरा तो जॉब भी चले गया है। ये तो तुम लोग हो मेरे साथ, तुम लोग मुझे शराब पिलाते हो तब जाके मुझे शराब पीने मिलती है, वरना पहले तो मैं यहाँ पर उधारी में पीता था। ये लोग सिर्फ उसे देखते रहते हैं। अब दूसरे दिन सुबह में ये लोग मिलते हैं। ये लोग सोचते हैं अब क्या करें, हमें तो ऐसा चाहिए कि हमारे ऊपर नाम ना आए और ये मर जाए, और ये तो मर रहा ही नहीं है। डैनियल कहता है मैंने सुना है सड़ी हुई सार्डिन मच्छी के साथ अल्कोहल अगर कोई पी ले तो वो मर जाता है। टॉनी कहता है पक्का भाई, तुझे पता है ना इस पर जहर का असर नहीं होता है, सड़ी हुई मच्छी का असर होगा क्या। डैनियल कहता है चांस तो लेना ही पड़ेगा ना, हमें मर्डर नहीं करना है, हमें नहीं चाहिए कि हमारे ऊपर नाम आए, तो ये भी चीज़ करके देख लेते हैं। अब ये लोग माइक को बहुत टाइम से सड़ी हुई मच्छी ब्रेड में डालते हैं, उसका सैंडविच बनाते हैं, अल्कोहल देते हैं और उसे खिला देते हैं।
तो भाई साहब सैंडविच खाता है। सैंडविच खाने के बाद वो कहता है मुझे एक और सैंडविच मिलेगा। वो लोग दिल के अंदर कहते तेरी। अब इस बार वो लोग सैंडविच के अंदर शीशे का पाउडर मतलब टूटे हुए शीशे भी डालते हैं। बट अफसोस दूसरा सैंडविच खाने के बाद भी वो नहीं मरता। अब ये लोग गुस्से से तिल मिला जाते हैं और कहते हैं साला इसको सैंडविच दिया तो अभी भी नहीं मर रहा है, मतलब हमको पैसे वाला बनने का हक ही नहीं है। साला कितनी ट्राई कर रहे हैं कि अपने आप से मर जाए बट मरता ही नहीं है। उस दिन भी उसकी मौत नहीं लिखी थी तो नहीं हो रही थी मौत। ये लोग सोचते हैं अब इसने बहुत पी है ना, बाहर ठंड है, बर्फ़ गिर रही है, चल इसे बाहर लेकर चल। पहले उसे तो बहुत शराब पिलाई थी, वो तो बेहोश जैसे ही था। उसे बाहर लेकर जाते हैं ठंडी बर्फ़ के अंदर, वहाँ पर स्नोफॉल भी हो रहा है। रात में उसके सब कपड़े निकाल देते और उसे बर्फ़ के बीच में छोड़कर चले जाते हैं। वो लोग सोचते हैं टेम्परेचर माइनस में है, प्लस हमने सड़ी हुई मच्छी और क्या क्या चीज़ें इसे खिलाई है, अभी तो ये गया। टॉनी कहता है नसीब तेरे को पता है ना उसके। हर्षी कहता है चुप बेटा, ऐसी बात करी मत, सिर्फ यही बोल के वो मर जाए वरना हमारे तो लग जाने वाले। ऑलरेडी हमारा उसके पीछे इतना खर्चा हो गया है, अब अगर ये नहीं मरा तो फिर हमें खुद को इसे मारना पड़ेगा। दूसरे दिन वो लोग बार में बैठे होते और वो लोग ये सोचते रहते कि देख अभी दरवाजे में से आएगा, वो नहीं आता है। वो लोग सोचते देख अभी तो आई गई, तो वो नहीं आता है। टॉनी और फ्रांसिस ऐसे एक दूसरे को हाईफाई देने जाते हैं। इतनी देर में भाई साहब सामने से दरवाजे में से आ जाता है। वो लोग खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ गुस्से से देखते। वो ऐसे करता है हाय, तो ये लोग हाय। अब ये लोग का दिमाग ख़राब हो गया है। अब ये लोग सीधे पैतरे तो अपनाने वाले नहीं हैं। हर्षी रहता है कैब ड्राइवर। ये लोग इंतज़ाम करते हैं दूसरे दिन इसे रोड पर लेकर आते हैं। हर्षी पीछे से कार लाता है, धाप करके इसे ठोकता है। वो लोग ने जैसे सोचा था सेम वैसा होता है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट उसका होता है और ये लोग लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए उसे हॉस्पिटल तक भी लेके जाते हैं। और ये लोग हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हैं और ये लोग सोचते डॉक्टर अभी आके बोलेगा आई एम सॉरी, हम बचा नहीं सके। डॉक्टर आता है इनके पास और कहता है बोन्स वगैरह इनके ब्रेक हो गए, 2-3 हफ्ते में ये अच्छे हो जाएंगे। तो ये लोग का मन करता है डॉक्टर का गला दबा दे, साला यहाँ पर भी ये बच गया। वो लोग रोज़ उसे देखते हैं और वो थैंक यू करते रहता है ये लोग को। 3 वीक के बाद ये घर पर आता है। अब ये लोग सोचते हैं कोई रास्ता नहीं बचा है, अब तो इसे मारना ही पड़ेगा। बेचारे को शराब पिलाते काफ़ी। शराब पिलाने के बाद उसे मुक्का मारते हैं। मुक्का मारने के बाद जैसे वो बेहोश हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रहता है, उसका पाइप उसके माउथ के अंदर डालते हैं। 20 मिनट तक वो गैस को उसके शरीर में डालते रहे। बस थोड़ा समय होता है और वो बेचारा फाइनली मर जाता है। आखिर ये था तो इंसान, और उस दिन इसका मौत का समय भी लिखा हुआ होगा। ये फाइनली मर जाता है। ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को पैसे खिलाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट पे लिखवाते हैं इसे निमोनिया हुआ था, उसके वजह से ये मर गया। अब इंश्योरेंस से इन्हें पैसे कितने मिलते हैं? $3,500 1933 में। बट सामने ये लोग का खर्चा कितना हुआ था? $2,000। तो उस बेचारे को मारने के बाद कितने पैसे मिले? सिर्फ $1,500। 5 जन $300 इन लोगों ने बांट लिए। लेकिन वो सब देख रहा था। इंश्योरेंस एजेंट इंक्वायरी करता है इस आदमी की और उसी बार में पहुंचता है। वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि वो आदमी का नाम निकोलस नहीं था, माइक था। वो डायरेक्ट जाता है पुलिस स्टेशन में। पुलिस माइक की बॉडी का पोस्टमार्टम करती है। उसमें पता चलता है कि उसका मर्डर हुआ था कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से। अब उसके साथ वो 5 लोग बैठ के पीते थे। उन्हें पकड़ा जाता है। वो लोग डर जाते हैं और सब चीज़ें खुद ब खुद कबूल कर लेते हैं। एक आदमी को इन लोगों ने मारा, $3,500 मिले, उसमें से $2,000 तो ये लोग का खर्चा हो गया, बचे $1,500। वो फ़ायदा हुआ बट वो भी चले गए पैसे, क्योंकि जेल पहुंच गए। गलत चीज़ से कमाया हुआ पैसा कभी बचता नहीं है, कभी भी हमारे पास नहीं रहता। वो हेल्थ में चले जाता है, वो दूसरी जगह चले जाता है, घर के अंदर अशांति आती है। इसलिए मेहनत करना, पैसे कमाना, फ्रॉड करना, गलत तरीके से पैसे कमाना रॉन्ग। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर तो यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर ऐसी सच्ची कहानियाँ हैं, सस्पेंस, मिस्ट्री, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की सच्ची कहानी। तो मेरे चैनल पर आप ये सब कहानियाँ देख सकते हो, आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।